देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 293, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 277। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम प्रतापनाय नमः। ओम तत्सत। भगवान प्रकाशात्मा है ऐसा पहले कहा, तो वह परमात्मा प्रतापन भी है। प्रतापन का अर्थ है वे तपाते भी हैं, प्रकाश भी देते हैं, उनमें प्रकाश शक्ति भी है और ज्वलन शक्ति भी है। अब यह बात प्रतापन नाम से कहते हैं। प्रतापनः, भगवान सूर्य अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले हैं। भाष्यकार लिखते हैं, सवित्रादि विभूति भी विश्वं प्रतापयति इति प्रतापनः। सविता माने सूर्य, अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करते हैं ना, इसलिए वे प्रतापन कहलाते हैं। प्रकाशात्मा के अनंतर प्रतापन नाम कहने का यह भी एक अर्थ है कि सूरज में प्रकाशन शक्ति के साथ दाहक शक्ति भी है। अग्नि प्रकाशित भी करती है और जलाती भी है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान जो है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश जो है ना, वह आनंद भी देता है और अविद्या रूपी दुखों का समूल नाश भी करता है। ज्ञान रूपी प्रकाश ज्ञानी को समस्त दुखों से मुक्ति देता है। महाराज, एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक है पराज्ञान और एक है अपराज्ञान। अपराज्ञान तो बहुत है, अनंत है। बहुशाखाह्यनान्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बहुत सारी शाखाएं। अपरा विद्या को कितना भी जानो, लेकिन मनुष्य अपरा विद्या को जान नहीं सकता। लेकिन यहां पर पराविद्या की बात करते हैं।
परा विद्या को जो जान लेता है, आत्मविद्या को, ब्रह्म विद्या को, या जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, एक बार उस परमात्मा को जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचार लेते। फिर संसार में जितना सारा दुख है वह सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान के कारण ही तो दुख आता है ना। दुख की जननी यदि कोई है तो वह अज्ञान है। अरे भाई, जिसको चाय बनानी नहीं आती ना, चाय बनाना तो बहुत क्षुद्र बात है, लेकिन वह भी उस व्यक्ति के लिए दुख का कारण होता है जिसको बनाना नहीं आता है। छोटी छोटी बात है, हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? उसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए आनंद में रहना हो, सुखी रहना हो, तो अपने को जिस चीजों की दैनिक आवश्यकता होती है ना, उन सबका ज्ञान अपने को आना ही चाहिए। सब अपने को पता होना चाहिए। जिसको रोटी बनाना आती है, सब्जी बनाना आती है, जो भी अपने को दैनिक आवश्यकता है वह आता है ना, तो मनुष्य बड़े आनंद से, बड़े प्यार से सुख में रह सकता है, उतना भी यदि आवे तो। क्योंकि पराधीन सपनिहु सुख नाही। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहना। प्रकाश के साथ रहने से अंधकार अपने पास टपकता ही नहीं है। गीता जी में भी तेज की और प्रतापन, इन दोनों की चर्चा आई है। यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। जो सूरज में है, चंद्रमा में तेज है और अग्नि में स्थित तेज है, भगवान कहते कि वह मेरा ही तेज है। और अर्जुन में भगवान को 11वें अध्याय में कहते हैं, स्वतेजसा इदं विश्वं तपंतं पश्यामि। हे प्रभु, आप ही अपने तेज से इस जगत को संतप्त कर रहे हो, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। सूरज हमें ऊर्जा भी देता है और हमारा शोषण भी करता है। हर क्षण हमारा विकास भी हो रहा है, तो हर क्षण हमारा नाश भी हो रहा है। हमारी जो जीवन धारा है ना, वह दोनों तरफ बह रही है। विकास की तरफ भी बह रही है, आगे भी बढ़ रही है, और विनाश भी साथ साथ चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से घट रहे हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नारद जी ने हर्यश्व को 10 प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न यह भी था, उन्होंने कहा कि प्रभु, ऐसी कौन सी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है? आगे भी बहती है और पीछे भी बहती है। तो वहां पे उत्तर दिया था नारद जी ने कि वह माया है। वह कौन सी नदी है? वो माया है। वह सृजन की तरफ भी बहती है और विनाश की तरफ भी बहती है। यह संसार आगे बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा पता नहीं। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अनादि अनंत काल से बढ़ता जा रहा है।
लेकिन पीछे अपनी स्मृतियां छोड़ते जा रहा है। आगे विकास है और पीछे विनाश है। ये प्रकाशात्मा और प्रतापन दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। जैसे समुद्र पर पानी पर जो रेखा खींचते हैं ना, सामने तो वो रेखा दिखाई देती है खींचते समय, लेकिन पीछे मात्र वो समाप्त हो जाते हैं। वैसा ही ये संसार है। हजारों वर्षों का इतिहास हमारे पास है। वहां पर भी ऐसे ही लोग थे उस समय, ऐसा ही संसार था, सब कुछ ऐसा ही था। शास्त्रों में वर्णन है, सब कुछ ऐसा ही था। आज भी वैसा ही है। आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे घटता जा रहा है। जो व्यक्ति इस तरह परमात्मा को जानता है, वह व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता। संसार का अर्थ ही है सरकना। जो सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सर के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो भगवान का यह एक बड़ा प्यारा, बड़ा सुहावना स्वरूप है। तो इस स्वरूप को जो व्यक्ति जानेगा ना, वो कभी भी न भूत में जिएगा न भविष्य में जिएगा। वो सदैव वर्तमान में ही रहेगा, अपने आत्म स्वरूप के साथ ही मस्त रहेगा। इसलिए इस प्रकाशात्मा और प्रतापन नाम का साक्षात्कार कर लो और वर्तमान में जियो। भविष्य तुम्हारे हाथ में है नहीं। भूत जो गया सो गया, भूतकाल हो गया। अब वर्तमान का श्रृंगार करो, वर्तमान को सजाओ। आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्तमान को महत्व है और भौतिक क्षेत्र में भविष्य को महत्व है। इन दो बातों को ध्यान रखना, क्योंकि बाहर आपको सुरक्षा करनी ही होगी। आप सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आध्यात्म वर्तमान के लिए है और ये संसार जो है ये भविष्य के लिए है। भविष्य के लिए तो कुछ योजना करनी ही होगी। राजनेताओं का अलग कार्य होता है, उनको देश की सुरक्षा तो करनी ही होगी। भगवान के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान में रहने से काम नहीं चलेगा, भविष्य की योजनाएं करनी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह कि प्रकाशात्मा और प्रतापन ये दोनों साथ में चलते। ऐसा जानकर भगवान के साथ प्रेम करो तो जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।